डियर स्टूडेंट, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बेटे, मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजी का ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट 4 सेक्शन है। तो आज जो हम फर्स्ट सेक्शन लाइफ प्रोसेस का करने वाले हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। द प्रोसेस which an organism perform to make or keep alive are called life process। वो सब प्रोसेस जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में चलते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके या फिर अपने आप को जिंदा रख सके, लाइव रख सके, वो सब प्रोसेसिंग कोलेक्टिवली बोलते हैं उनको लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर जो मेन प्रोसेस आती हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट भी हैं, उसमें सबसे पहले जो आप पार्ट पढ़ते हो वो है न्यूट्रिशन। उसके बाद आप पढ़ते हैं ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड मूवमेंट। आपके सिलेबस के अंदर ये सब के सब नहीं है, इनमें से कुछ डिलीटेड भी हैं। आप सबसे पहले जो सेक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे मिलती है फूड की हेल्प से। आप किसी भी तरह का फूड लें, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, किसी भी तरह का फूड हो, उन सब में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। क्या? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट एक तरह के सब्सटेंस है विच इज टेकन बाय अस, जो कि हमारे थ्रू लिए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स इज ए सब्सटेंस विच इज टेकन बाय अस फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ में 3 तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। एनर्जी गेन, उस एनर्जी गेन को यूज़ करके अपनी ग्रोथ करवाना और अपनी डेवलपमेंट करवाना। इन तीनों चीज़ों के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिएंट्स इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच इज़ taken by us for energy, growth and development। फॉर एग्जाम्पल, मेन न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वैसे न्यूट्रिएंट 2 तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मगर आपके 10th के सिलेबस में माइक्रो और मैक्रो का कोई भी डिटेलिंग नहीं है। डायरेक्टली कहा गया कि न्यूट्रिएंट्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, विटामिन, प्रोटीन। आइए अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं इसके अंदर, उसका नाम है न्यूट्रिशन। बेटे, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। दोनों में फर्क है बेटे। न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंस है और न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसको यूज करके कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करवाता है। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, सब्सटेंस की, ताकि वो अपना क्या करवा सके? ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी गेन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हर एक ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को गेन करने का तरीका अलग अलग है। मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में, देयर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज ऑटोट्रॉफ, सेकंड इज हिट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटोट्रॉफिक उस तरह के न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड इट सेल्फ डेवलप करता है, खुद से सिंथेसाइज करता है। ऑटोट्रॉफिक, इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड इट सेल्फ। अपने आप अपना खाना बनाते हैं। अब आपने सराउंडिंग में देखिए, आपको कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म, कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं? ऑब्वियस बात है, प्लांट। प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं फिर? ऑटोट्रॉफिक। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं? प्लांट सनलाइट का यूज़ करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके इन द प्रेजेंस एक स्पेशल केमिकल उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, with the help of chloroform, the organism prepare their food itself। इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो इस तरह के न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं, मोड का यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं,
नेक्स्ट, हीट्रोट्रॉफ। हीट्रोट्रॉफ बिल्कुल अपोजिट है ऑटोट्रॉफ से। ऑटोट्रॉफ में जो ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको बताया कि अपना फूड इटसेल्फ प्रिपेयर करते हैं। हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या है? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड। हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए किसी और पर। हीट्रोट्रॉफ अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉफ पे। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। यहां पर आप अदर ना लिखकर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ। द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हीट्रोट्रॉफ्स, और इस तरह की न्यूट्रिशन के प्रोसेस को, मोड को बोलते हैं हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल, ये होता किस किस के अंदर है? मेनली जितने भी एनिमल्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो प्लांट ग्रीन नहीं है, हरे नहीं है, बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अपना खाना बनाने के लिए वो किन पर डिपेंड रहते हैं? यूज करते हैं वो ऑटोट्रॉफ को। वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को सामने क्लियर करूंगा। अभी हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मैंने को बेसिकली बताया कि है ऑटोट्रॉफ और एक है हीट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हीट्रोट्रॉफ वो खाना जो अपने आप नहीं बनाते। हीट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो फर्दर डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इसका है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं जो कि अपने आप की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? डेड, मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा, डेड डिकेइंग मैटर। दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए कोई जानवर मर जाता है, आपने देखा होगा कई बार कोई जानवर मर जाते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े लग जाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीड़े हैं जो उस मरे हुए जानवर को खा रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मोड की कैटेगरी में। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। उसके बाद आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरह के ऑर्गेनिज्म दूसरे की डेड बॉडी पर डिपेंड रहते हैं, मगर इस तरह की में डेड पर डिपेंड नहीं रहते, वो डायरेक्ट ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड रहते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, किसी और की बॉडी पे डिपेंड रहते हैं। जिस दूसरी की बॉडी पर डिपेंड रहते हैं उसे बोलते हैं होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, राउंड वॉर्म, लाइसिस। राउंड वॉर्म क्या होता है? पानी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और आपकी इंटेस्टाइन में जाके अटैक करते हैं, वहां जाके अटैच हो जाते हैं और आपकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइटिक, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है वर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का एक सिंपल वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब कंप्लीट, पैरासाइटिक का मतलब होता है अदर, सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है रोडेंट, गले सड़े। तो हेलोजोइक का मतलब जरा ध्यान से देखिए, हेलोजोइक क्या होता है? हेलोजोइक न्यूट्रिशन, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द कॉम्प्लेक्स फूड। इस कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स आते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपनी बॉडी से आउटसाइड किसी ऑर्गेनिज्म को, जो कि अनडाइजेस्टेड है, कॉम्प्लेक्स है, उसे अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में और नॉन डाइजेस्टेड से डाइजेस्टेड कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका यूज करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन कॉम्प्लेक्स फूड एंड देन सिंप्लीफाई इट एंड देन
एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, कैट, डॉग्स एंड काउ। इस तरह की कैटेगरी में ये आते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मगर कंडीशन ये है कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म वो किस कैटेगरी का होना चाहिए, डेड। जैसे गले सड़े पत्ते, रोडेंट लीव्स, कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें भी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, मगर इसमें कंडीशन डेड की नहीं है, वो लाइव नेचर का होना चाहिए। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड को ही अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं और विद द हेल्प ऑफ इटसेल्फ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से उसे सिंपल और डाइजेस्टेड कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। अब मैं आप लोगों को 3 अलग कैटेगरियां करवा रहा हूं। ये तीनों कैटेगरियां होलोजोइक के पार्ट हैं। फर्स्ट कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस। जरा ध्यान से देखिए, कार्निवोरस जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये वो ऑर्गेनिज्म है, कार्निवोरस ये वो ऑर्गेनिज्म है जो है तो होलोजोइक, मगर ये किसका यूज करते हैं, ये यूज करते हैं सिर्फ फ्लैश का, मीट का, किसी अदर ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। मतलब कि अगर हम नॉर्मल वे में बात करें ये सब नॉन वेजिटेरियन है। कार्निवेरियस दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली द फ्लैश, फ्लैश को बोलते हैं मांस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है लॉयन, टाइगर। हार्बीवोरस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हार्बीवोरस, हर्ब का मतलब क्या होता है, वनस्पति, पेड़ पौधे। दोज ऑर्गेनिजम्स विच ओनली ईट द प्लांट, जो प्लांट को यूज करते हैं या फिर किसी प्लांट के पार्ट को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डियर, हिरन। लास्ट ओमनीवोरस, ओमनीवोरस कॉम्बो है किसका, कार्निवोरस और हार्बीवोरस का। ओमनीवोरस दोनों को ही यूज करता है, जैसे ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, ये दोनों को ही यूज कर सकते हैं। किसको, ये फ्लैश को भी यूज करते हैं और प्लांट पार्ट को भी यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप बताए विद एग्जांपल। अभी मैं आप लोगों को इसकी PDF सेंड करूंगा और आप इसको बहुत अच्छे ढंग से इसके अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाएं। थैंक यू।